आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिससे सभी लोग प्रभावित हैं कहीं ना कहीं, और वो सब्जेक्ट है गृह कलेश। कहीं ज्यादा तो कहीं कम। मित्रों, कुंडली के अंदर जब चौथा भाव और चंद्रमा शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती। उसके घर में किसी न किसी बात पे झगड़ा चलता रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा जिनका ना कोई सर होगा ना पैर होगा। अब चौथे घर के साथ यदि दूसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो या दूसरे भाव में शत्रु ग्रह बैठे हों, शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो, तो उस व्यक्ति के साथ मानसिक कलह के साथ उसके कमाए हुए धन में बरकत भी नहीं होती, उसके कमाए हुए पैसे में बरकत नहीं होती। वो कितना भी कमा ले, पैसे की जरूरत उसको बनी रहेगी। ये वैसे जीवन में कुछ भी नहीं घटता। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है या हम ध्यान दें विशेष रूप से, वो ग्रहों के द्वारा ही घटता है। अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो शत्रु ग्रहों से, अस्त हो, वक्री हो, तो भी व्यक्ति के कमाए हुए धन में बरकत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कितना भी कमा ले, उसकी पैसे की जरूरत कभी पूरी नहीं होगी। तो मित्रों, कुंडली के अंदर यदि दूसरा भाव और चौथा भाव यदि कमजोर हो, इनके कारक ग्रह कमजोर हो, तो व्यक्ति हर रोज मानसिक कलेश और पैसे की किल्लत उसे रहती है। किसी न किसी रूप में उसके घर परिवार में मानसिक कलेश रहेगी, पैसे की किल्लत से उसे जूझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? ऐसी स्थिति जब व्यक्ति की बन जाती है तो क्या करे? कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव की दशा चल रही हो और उसमें 6, 8, 12 भाव की भुक्ति हो चतुर्थ भाव से, तो भी व्यक्ति को मानसिक परेशानी रहेगी। या चौथे भाव की दशा हो और दूसरे भाव का अंतर हो और दोनों भावों के ग्रह शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो भी ये दो समस्याएं बनी रहेंगी। एक मानसिक कलेश और एक घर में पैसे की बरकत खत्म हो जाना। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें भगवान शिव जी की शरण में जाना चाहिए। जिन घरों में मानसिक कलेश रहता हो, पैसे की बरकत नहीं रहती हो, उनको एक उपाय करना चाहिए। चाहे तो शिव जी पे जाके करें, चाहे हनुमान जी पे जाके करें।
तो उनको इस समस्या से निजात, इस मुश्किल से, इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, नोट कर लें, कॉपी और पेन ले लें। 1 किलो गुड़ लें, थोड़ा सा गोले का बुरादा लें, थोड़ी सी अजवाइन लें और इसको कढ़ाई में गरम कर लें घर पे। और गरम करके जब वो गुड़ अच्छी तरह से गरम हो जाए तो उसको नीचे उतार लें, ठंडा कर लें। और ठंडा करने के बाद उस गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उन गोलियों को बना के पवित्रता के साथ किसी डब्बे में रख लें। और सुबह नहा धो के नित्य 5 गोली या तो एक कटोरी में लें या किसी दोने में ले लें और उसमें 2 तुलसी के पत्ते रखें और घर से निकलें ये कहते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा कहते हुए हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी के आगे ये भोग रख दें और निवेदन करें कि हे प्रभु, ये मेरा भोग स्वीकार करो, मुझे मानसिक क्लेश से मुक्ति दो, मुझे पैसे की बरकत दो। जो भी तुम्हारी अपनी प्रार्थना है उसको श्रद्धा के साथ हनुमान जी के आगे करें। इसके चमत्कारिक परिणाम आपको 27 दिन के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। यह अनुभव की बात है, आजमा के देखें। एक उपाय तो ये करें। एक इसी से जुड़ा हुआ एक उपाय और मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल पत्र की 3 पत्तियों वाला एक मंजरी लो, बिल पत्र लो और बीच वाले पत्ते पे लाल चंदन से लाल चंदन घिस के बीच वाले पत्ते पे श्री लिखो और दोनों साइड वाले पत्ते पे बिंदी लगाओ। जैसे ये बिंदी मैंने चंदन की लगा रखी है। 108 पत्तों पे ऐसा करके रखो और फिर उसकी कच्चे सूत या कलावे में माला बनाओ और उस माला को एक नारियल के साथ या तो हनुमान जी के आगे रखें, हनुमान जी को पहना दें या शिव जी के गले में डाल दें। तो ऐसा करने से भी व्यक्ति को मानसिक क्लेश से मुक्ति मिलती है, घर में धन धान की वृद्धि होती है। तो ये 2 उपाय मैंने बताए। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूं, बड़ा अनुभूत और सिद्ध उपाय है। इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करोगे तो आपको इसके शुभ परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5 दाने चने की दाल के शिवलिंग पे नित्य चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। ओम शिवाय नमः तुभ्यम, ओम शिवाय नमः तुभ्यम। ये बड़ा सरल सा उपाय है, सीधा सा उपाय है। तो इस उपाय को भी करोगे तो आपको निश्चित घर में सुख शांति रहेगी और मानसिक क्लेश से मुक्ति मिलेगी और घर में पैसे की बरकत होगी।
तो मित्रों, ये आज घर में कलह का वातावरण ना हो, घर में सुख शांति रहे, इसके लिए मैंने कुछ अनुभूत उपाय आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें आजमाएंगे, लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।